अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर को जा रहे हैं जो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। दुनिया की चंद बड़ी कंपनियां जैसे टोयोटा, सुजुकी, यामाहा, सोनी, होंडा वगैरह का ताल्लुक इसी मुल्क से है। यहाँ के लोग हर काम अपने हाथों से करना पसंद करते हैं। दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट इस मुल्क के शहरियों के पास है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा वफादार और वक़्त के पाबंद होते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान की। मैं आपको इस वीडियो में जापान की बेशुमार दिलचस्प और हैरान कुन इंफॉर्मेशन दूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। जापान चढ़ते सूरज की सरजमीन, बर आज़म एशिया के इंतहाई मशरक में जजीरों के एक लंबे सिलसिले पर मुश्तमिल है जो शमाल से जनूब की तरफ फैले हुए है। ये मुल्क 14,125 जज़ायर पर मुहित है। जापानी कौम दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाली कौम शुमार होती है। यह एक आदमी औसतन सालाना 2450 घंटे काम करता है, जबकि जापानी कारागरी का काम दुनिया में बेहतरीन तस्वर किया जाता है। जापानी टेक्नीशियन के हवाले से तस्वर है कि एक जापानी टेक्नीशियन एक गाड़ी 9 दिन में तैयार करता है, तो इसकी मियार की गाड़ी तैयार करने में किसी दूसरे मुल्क के टेक्नीशियन को 47 दिन दरकार होंगे। इसी तरह एक जापानी शहरी दुनिया के 5 आदमियों के बराबर काम करने की अहलियत रखता है। जापानी दफातर में शाम को ओवर टाइम करने का रवाज आम है, लिहाजा कोई मुलाजम अगर जल्दी घर जाने की बात करता है तो उसे दफ्तर में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। अमूमन कंपनियां भी ऐसे मुलाजमी को मुलाजमत देने से गुरेज ही करती है। सिर्फ मुलाजमीन ही नहीं, बच्चे खेलों के मैदान में जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो खवातीन घर में सफाई सुथराई समेत हर शोबे में मेहनत करती नजर आती है। बच्चों को अखलाकियात का मजमून पढ़ाया जाता है, जिसमें इन्हें रोजमर्रा के मामलात और लोगों के साथ बर्ताव की अखलाकियात के बारे में समझाया और बताया जाता है। जापान में पहली से तीसरी जमात तक के बच्चों को फेल करने का कोई तस्वुर ही नहीं है। जापान में तस्वुर यह किया जाता है कि इन छोटे बच्चों की तालीम का मकसद इनकी तरबियत और इनकी शख्सियत की तामीर है। जापानी बच्चे रोजाना अपने उस्ताज़ा कराम के साथ मिलकर अपने स्कूल की झाड़ पूंछ और सफाई सुथराई करते हैं। इस मशक का मकसद इन्हें अखलाकी और अमली तौर पर सफाई पसंद बनाना होता है। जापान में हर बच्चा अपना दांत साफ करने वाला ब्रश भी स्कूल साथ लेकर जाता है। स्कूल में खाने पीने के बाद दांत साफ करवाए जाते हैं ताकि वह बचपन ही से अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला बने। यही नहीं, दीगर ममालिक में सिर्फ बाथरूम्स में हाथ धोने की बेसन के बरक्स जापान के स्कूलों में जगह जगह वॉश बेसन लगे होते हैं ताकि बच्चा खेलने के बाद बेसन अपने आप को फौरन साफ कर सके। स्कूलों में उस्ताज़ा और मुंतज़मीन खाने का मियार जांचने और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तलबा से आधा घंटा पहले खाना खाते हैं। जापानी दुनिया की अमीर तरीन कौमों में शुमार होते हैं, मगर इनके घर में काम काज के लिए नौकरों का कोई तस्वुर नहीं पाया जाता। घर में रहने वाले तमाम अफराद सफाई सुथराई के जिम्मेदार होते हैं। जापान में सफाई का काम करने वालों को एक खास नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब हेल्थ इंजीनियर बनता है। इसकी सैलरी अमेरिकी डॉलर में 5,000 से 8,000 के दरमियान होती है। इस मुलाजमत के लिए उम्मीदवार बाकायदा ज़बानी और तहरीरी इम्तिहान पास करते हैं। जापान में गाड़ियों, रेस्टोरेंट और बंद मकामात पर मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया जाता। जापान में अगर किसी खुली दावत या बूफे पर जाए तो वहां पर भी यही देखेंगे कि लोग अपनी प्लेटों में ज़रूरत के मुताबिक खाना डालते हैं। प्लेटों में खाना बचा छोड़ना जापानियों की आदत नहीं। जापानी वक़्त के कदरदान लोग हैं और मिनटों सैकड़ों की भी कीमत जानते हैं, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाए
کہ دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ریلوے لائن ٹوکائیڈو شنکانسن کی آمد میں زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ تاخیر ہو سکتی ہے۔ اگر ٹرین 5 منٹ تاخیر سے پہنچے تو ریلوے کمپنی مسافروں کو تاخیر کے ثبوت کے لیے سرٹیفکیٹ فراہم کرتی ہے، اور اگر ٹرین صرف آدھا گھنٹہ بھی تاخیر سے پہنچے تو اخبار اس خبر سے بھر جاتے ہیں۔ جاپان میں ساری ٹرینوں کو ٹائم کی پابندی پر چلایا جاتا ہے۔